आज हम लोग देखेंगे एरम मेटालिकम। तो कॉमन नेम ऑफ एरम मेटालिकम इज़ गोल्ड, सिंबल AU, एंड प्रूवर इज़ डॉक्टर हैनीमैन। इट इज़ एन एलिमेंट। यस, तो ये एरम मेटालिकम जो है तो ये गोल्ड से बनी हुई रेमेडी है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। द मोस्ट प्रेशियस थिंग विच एनी क्रिएचर लाइक्स एंड लव्स इन द वर्ल्ड इज़ इट्स ओन लाइफ। एनीथिंग एंड एवरीथिंग कुड बी सेक्रीफाइस फॉर इट्स अल्टीमेट प्रोटेक्शन। यानी कोई भी इंसान ज़िंदगी में, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चाहता है, सबसे ज़्यादा जो प्यार करता है वो है खुद की लाइफ से, और वो उसको बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग कुड बी सेक्रीफाइस फॉर इट्स अल्टीमेट प्रोटेक्शन, बट हियर इज़ एन एलिमेंट विच possesses द इनहेरेंट पावर टू डिस्ट्रॉय द वेरी डिज़ायर टू सर्वाइव। तो ये जो रेमेडी है बेसिकली ये डिप्रेशन में बहुत काम आती है। मतलब जो भी पेशेंट है जिसे जीने की चाहनी है, ठीक है, हर इंसान चाहता है कि वो लाइफ में जिए, उसकी लाइफ को कैसे बचाए। लेकिन ये जो एरम मेटालिकम का जो पेशेंट रहेगा, ही इज़ अपसेट फ्रॉम हिज लाइफ। उसे उसकी लाइफ में कुछ भी पसंद नहीं है। Gold is a very rare, valuable metal, no doubt. Still, it hasn't got any direct utility as such in its natural form. It was Hahnemann who found out the high therapeutic value of gold after it undergoes the process of potentization. So, डॉक्टर हैनीमैन ने इसकी वैल्यू वर्थ एज अ रेमेडी निकाला क्या, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड रेमेडी। तो हम लोग ड्रग पिक्चर देख रहे हैं तो क्लिनिकल्स नहीं देखते, स्फीयर ऑफ एक्शन देखेंगे तो एरम मेटालिकम अफेक्ट्स माइंड, नर्व्स, बोन्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। कॉन्स्टिट्यूशन, makeup of the body, Arum metallicum is suited to sanguine, ruddy people with black hair and eyes who are tired of life due to their misdeeds, having no desire to live, and lower spirited. Lifeless pinning boys। तो यानी ये जो हमारे एरम मेटालिकम का जो पेशेंट रहेगा तो वो बहुत ही सैंग्वाइन, यानी कि उसको बहुत सारे होप्स रहेंगे, लाइक उससे खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, लाइफ से एक्सपेक्टेशन नहीं रहेंगे। फिर इसके प्रॉब्लम्स कब स्टार्ट होंगे, जब उसके वो एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हो पाएंगे। रूडी पीपल विथ ब्लैक हेयर एंड आइज़, जो बहुत रूड है, उन पीपल्स के लिए सूट करेगा। और एक पेशेंट, मतलब और एक जो पेशेंट रहेगा, जो कैरेक्टर हमें मिलेगा कि वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से परेशान आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने ज़िंदगी में ऐसा कुछ बुरा काम किया, बुरे डीड्स किए, मिसडीड्स किए, ऐसा उनको एक पश्चाताप बोलते हैं ना, तो वैसा रहेगा पेशेंट को कि मैंने बहुत बुरे काम किया और अब मुझे रहने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है लाइफ में। स्पेशली ओल्ड एज पीपल्स में ऐसा दिखने को दिखता है कि व्हेन दे रिच टू देयर एज देन दे रियलाइज़ कि अभी उन्होंने ज़िंदगी में बहुत बुरे काम किए और अब उनका रहना कुछ फ़ायदे का नहीं है। लाइफलेस पिनिंग बॉयज़, लाइक पिनिंग बॉयज़ आर लाइक दे कैच द बॉल्स एंड ऑल दैट, तो लेकिन उन्हें जीने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ब्रोकन डाउन बाय बैड इफेक्ट्स ऑफ मर्क्यूरी एंड सिफिलिस, एंड ऑल्सो एरम मेटालिकम सूट्स टू पेशेंट्स जिनके मर्क्यूरी की पॉइजनिंग जिसमें हुई, या फिर सिफिलिटिक, अगर उन्हें सिफिलिस रहा। टेम्परामेंट, मेलनकोनिक एंड इरिटेबल टेम्परामेंट। मेलनकोनिक यानी उदास, बहुत ज़्यादा सैड रहने वाले पेशेंट। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, वेरी चिली पेशेंट, बहुत ठंडा है एरम मेटालिकम का पेशेंट। मायाजम, सिफिलिस इज इन द बैकग्राउंड। डायथिसिस, क्रोफ्यूलस डायथिसिस। गाइडिंग सिम्टम्स देखते हैं। Suited to old age people who are tired of life, in whom syphilis is implanted on a scrofulous constitution. Profound melancholy and constantly dwelling on suicide. Hurried and worried, uneasy and restless. Aggravation from sunset to sunrise. तो इनका जो एग्रेवेशन है, हम लोग एग्रेवेशन एमिलियोरेशन पॉइंट में भी देखेंगे। तो शाम से, इवनिंग से लेकर जब तक सुबह नहीं हो जाती, जैसे अंधेरा छाना लग जाता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा एग्रीवेशन होने लगता है, स्पेशली व्हेन इवनिंग टाइम्स, फ्रॉम इवनिंग टू द
sunrise. Oversensitive to pain, smell, taste, hearing, touch, etc. Mind देखें तो aurum metallicum patients show peculiar characteristics, rare and uncommon mental symptoms as follows. तो mentals अगर हम लोग देखें तो all mental affections are consequent upon and incidental to bad effects of mercury and syphilis. He feels as if he has committed many unpardonable crimes and sins of enormous magnitude when young, and on realization of the paramount seriousness thereof, he becomes sad, repentant, and despondent, with despair of salvation and eager for redemption of sins. यानी उसके गुनाह वो कैसे उसके गुनाह माफ़ होंगे, कैसे वो पश्चाताप कर पाएंगा उसके गुनाह का, तो ये सब उसके दिमाग में चलते रहता है. देयर ऑफ ही इज़ सैड एंड ही हैज़ कम्प्लीटेड डिस्गस्ट फॉर लाइफ, वेरी ग्लूमी एंड taciturn. In order to get rid of these worries, he is constantly dwelling upon suicide as the only way of solution. तो ultimate solution उसे लगता है यार अब कुछ नहीं, बस suicide ही उसका solution है. Consequently, profound melancholy prevails upon him throughout. He feels that life is a constant burden for him, feels hateful and quarrelsome, and wants to put a permanent end to it by committing suicide. Self-condemnation is inborn in a aromatical patient. यानी खुद के ऊपर इल्ज़ाम लेना, ठीक है, या ये बुरे काम मेरे वजह से हुए, तो सेल्फ ये उसमें पहले से ही रहता है ये पेशेंट के अंदर. ही इज़ वेरी रेस्टलेस एंड एंशियस अबाउट द फ्यूचर, हैज़ ग्रेट डिज़ायर फॉर मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज, स्टिल कैन नॉट डू थिंग्स फास्ट इनफ. ही इज़ लो स्पिरिटेड, लाइफलेस, विथ वीक मेमोरीज. तो भूलने की आदत रहती है ये पेशेंट में, बहुत ज़्यादा भूलता है, कोई भी चीज़ कहाँ पे रखे उसे याद नहीं रहती है. ही इज़ वेरी मच हरीड एंड वरीड, अनईजी एंड रेस्टलेस, इरिटेबल एंड पीविश, लीस्ट कॉन्ट्राडिक्शन एक्साइट्स एंगर इन हिम. और गुस्सा भी आ जाता है वो पेशेंट को. He feels that he is an unwanted element in society and has no right to leave. Even God cannot pardon his unlimited amount of sins and crimes, etc. तो ये सब मेंटल्स है. देन एलिमेंट्स उसके कैसे होते हैं, तो बैड इफेक्ट्स ऑफ मर्क्यूरी एंड सिफिलिस, अल्कोहल, फियर, फ्राइट, गुस्से से, डर से, कॉन्ट्राडिक्शन, मॉर्टिफिकेशन यानी एम्बेरसमेंट, यानी उसे शर्मिंदा होना पड़ा किसी बात के ऊपर, लाइक उसका मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसने एक्सपेक्ट किया था इतने आएंगे लेकिन वो टॉप नहीं कर पाया, तो ऐसे पेशेंट में एम्बेरसमेंट आना शुरू हो जाती है. कुछ बिजनेस में उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि अब बहुत हाई जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, तो एग्जाम्पल. देन वेक्सेशन, एनॉयड. वेक्सेशन का मतलब है एनॉयड, यानी गुस्सा. पेशेंट गुस्से से उसको एलिमेंट आएगा, किसी ने चिढ़ा दिया उसे, चिढ़ने का काम हो गया, किसी ने किया उसके साथ, एनॉय किया उसे. ड्रेड, वरी, ड्रेड यानी वरी, परेशानियाँ, चिंता कोई बात की. रिजर्व, डिस्प्लेजर एंड डिसअपॉइंटेड लव. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ब्रेकअप्स ऑल आर कॉमन. सो अगर पेशेंट का ब्रेकअप या फिर कुछ हुआ है तो दे गो इन डिप्रेशन. सो ना हम लोग पर्टिकुलर्स की बात करेंगे. पेशेंट में हेडेक कैसे रहेगा, कॉजेशन उसका सबसे पहले तो हेडेक फ्रॉम लीज मेंटल एक्सर्शन, फियर, फ्राइट, एंगर और कॉन्ट्राडिक्शन. हेडेक फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन. तो डर से उसे हेडेक की भी प्रॉब्लम हो जाएंगी, वरी, सर दर्दने लगेगा. तो अब उसका सर दर्द कैसा रहेगा, इंटेंस कंजेस्टिव हेडेक विथ हीट. कंजेस्टिव हेडेक विथ हीट, गर्म भाप ऐसा निकल रही है उसे, ऐसा लगेगा. टीयरिंग पेन थ्रू द पेन टू फोरहेड. फोरहेड तक उसे टीयरिंग पेन रहेगा. सेंसेशन कैसा रहेगा, एज इफ समथिंग इज टीयरिंग. बोरिंग एंड टीयरिंग इन द स्कल बोन्स. Modalities, headache is worse from very mental exertion and better in open air. तो खुली हवा में उसे अच्छा लगता है, और अगर कुछ बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन हो गया, कुछ पढ़ाई हो गई ज़्यादा, स्टडीज़ बोलो, या फिर कुछ बहुत दिमाग का काम हो गया, तो ही
problem becomes worsens. Concomitants, falling of hair, especially in syphilitic and mercury affections. एंड ऑल्सो पेशेंट में बाल झड़ने की प्रॉब्लम रहेंगी, स्पेशली अगर सिफिलिटिक या फिर मर्क्यूरी से अगर हुआ है तो. आई सीज ओनली द लोअर हाफ. ऐसा लाइकोपोडियम में भी देखने को मिलता है कि पेशेंट को सिर्फ नीचे का हिस्सा दिखने लगेगा. बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव पेशेंट रहेगा तो बस नीचे पूरा इंसान नहीं दिखेगा, उसे आधे लोग दिखेंगे. Heart is important. Causation: heart disease caused by syphilitic and mercurial affections with scrofulous base. Sensation: as if the heart stood still, as though it ceased to beat. Actually it stops for 2 or 3 seconds and then gives a sudden hard thump. उसे ऐसा मतलब दिल ऐसा धड़कना बंद हो गया है 2-3 सेकंड के लिए, उसे ऐसा लगता है, लेकिन बाद में एकदम ज़ोर से पंप होने लगा है, तो धड़ जिसे बोलते हैं, तो पेशेंट को वैसा होता है. कैरेक्टर ऑफ हार्ट डिजीज: देयर इज़ वायलेंट palpitation and anxiety with congestion of blood to head and chest after exertion. तो palpitations होंगे उसे चेस्ट के अंदर, ओके, हेड में भी होंगे. पेन इन हार्ट रीजन एक्सटेंड्स डाउन द लेफ्ट आर्म टू फिंगर्स. लेफ्ट हैंड में और फिंगर्स में पेशेंट को पेन रहेगा. सिम्टम्स ऑफ टिपिकल हार्ट बिफोर इन हार्ट जैसा सिम्टम्स आते हैं वैसा. पल्स स्मॉल, फीबल बट रैपिड एंड इरेगुलर. विजिबल बीटिंग ऑफ कैरोटिड एंड टेम्पोरल आर्टरीज. तो पल्स भी कैसे हो गए, फीबल रहेंगे, एकदम धीमे रहेंगे लेकिन रैपिड रहेंगे पल्स के. देयर में ऑल्सो भी फैटी डिजेनरेशन एंड हाइपरट्रोफी ऑफ द हार्ट. तो अगर पेशेंट को अगर हाइपरट्रोफी है हार्ट की, तो वहाँ पे भी हम लोग एरम मेटालिकम दे सकते हैं. तो ये हार्ट की प्रॉब्लम बेसिकली पेशेंट को आई कहाँ से, बिकॉज सिफिलिटिक और मर्क्यूरियल अफेक्शंस के अलावा डिप्रेशन में भी पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है. सो देन बोन्स अगर हम लोग देखें तो कॉजेशन: सिफिलिटिक एंड मर्क्यूलर अफेक्शंस ऑफ बोन. कैरीज ऑफ मेस्टोइड पैलेट एंड नेजल बोन्स विद टेरिबल पेन, यानी डीके होने लगता है ईयर के पास, उसे डीकेज निकलने लगते हैं, लाइक क्रस्ट फॉर्मेशंस होते हैं ना नोज़ में. फिर कैरीज ऑफ मेस्टोइड. ओटिस, इन्फ्लामेशन, ओटोरिया, ड्रेनेज, ईयर ड्रेनेज. ओजीना, एट्रोफिक राइनाइटिस. ओजीना का मतलब एट्रोफिक राइनाइटिस. पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्रस्ट फॉर्म होता है नोज़ के अंदर, एंड इतना ओजीना का एट्रोफिक राइनाइटिस का इतने इफेक्ट्स है कि पेशेंट की नोज़ का शेप भी बिगड़ सकता है. एक्सेसिव डिस्चार्ज विथ प्यूट्रिड एंड ऑफेंसिव स्मेल. तो एंड जो एट्रोफिक राइनाइटिस रहते हैं ना, जो क्रस्ट फॉर्म रहते हैं ना, तो नोज़ में से जो एक ऑफेंसिव स्मेल रहेंगी. तो डिस्चार्जेस कैसे ऑफेंसिव है. मॉडलिटी: पेन इज वर्स एट नाइट, ड्राइविंग द पेशेंट टू डिस्पेयर. टेस्टिस: अनडिसेंडेड एंड अनडेवलप्ड टेस्टिस लाइक मियर पेंडेंट श्रेड्स. तो टेस्टिस पे भी ये काम करता है. अगर किसी के अनडिसेंडेंट टेस्टिस है या फिर स्वेलिंग है टेस्टिकल्स का. मियर पेंडेंट श्रेड्स का मतलब है स्वेलिंग ऑफ लोअर टेस्टिकल्स. इन पिनिंग बॉयज़ हु आर लो स्पिरिटेड एंड लाइफलेस विथ वीक मेमोरी एंड हु आर लैकिंग इन बॉयिश गो. एक एक्साइटमेंट रहती ऐसे बच्चों के अंदर, ऐसे बॉयज़ में, वहाँ पे भी हम लोग एरम मेटालिकम can work. Uterine symptoms: prolapse of uterus from overreaching or straining. यूट्रस पे भी इसके इफेक्ट्स है. द यूट्रस इज इंड्यूरेटेड एंड हाइपरट्रोफिड. अगर हाइपरट्रोफिड है यूट्रस, prolapse of uterus is not due to weakness of pelvic floor or uterine ligament but because the uterus is heavy, hypertrophied and indurated. तो यूट्रस का prolapse भी हो सकता है, लेकिन इसलिए नहीं कि ligaments weak है, बस इसलिए बिकॉज वहाँ पे हाइपरट्रोफी हो रही है यूट्रस की. There are menstrual and uterine affections with great melancholy which are aggravated during menstrual period. तो menstruation के टाइम पे patient goes is very sad, he is melancholy. And of course अगर hypertrophied uterus है तो uterine affections रहेंगे, menstrual troubles रहेंगे patient को. There is foul breath in girls at puberty, foul smelling. Okay. जनरल मोडालिटीज़: एग्रीवेशन फ्रॉम सनसेट टू सनराइज हम लोगों ने देखे थे.
ऑल्सो इन कोल्ड एयर व्हेन गेटिंग कोल्ड वाइल लाइंग डाउन. मेंटल एक्सर्शंस भी हम लोगों ने देखे थे, एक्सर्शन एग्रीवेशन होता है पेशेंट को. मैनी कंप्लेंट्स कम ऑन ओनली ड्यूरिंग विंटर. पेशेंट स्पेशली कंप्लेंट्स ड्यूरिंग विंटर बिकॉज ही इज़ अ चिली पेशेंट. रिलेशंस एरम follows and is followed by syphilinum similar to SF, calcarea, platinum, sepia in bone and uterine disease. तो इन सब के साथ सिफिलियम के साथ हम लोग एरम को दे सकते हैं. और ये रेमेडीज सिमिलर टू है SF के, कैलकेरिया के, प्लेटिनिया के और सीपिया के बोन्स अफेक्शन से और यूट्राइन डिजीज़ में. इसका एंटीडोट अगर करना है तो कॉफ़ी, सिपजेलिया एंड मर्क्यूरियस से इसका एंटीडोट कर सकते हैं. इसको एंटीडोट कर सकते हैं. और इसके एंटीडोट्स जो है, तो अगर एरम का मर्क्यूरस को अगर एंटीडोट कराना है, यानी उसका इफेक्ट्स हमें कम नहीं चाहिए पेशेंट में, उसके हमें एरम मेटालिकम प्रिस्क्राइब करना है पेशेंट को, तो मर्क्यूरिस से वो उसको एंटीडोट एरम मेटालिकम मर्क्यूरिस को अगर एंटीडोट कराना है तो एरम मेटालिकम देंगे, सिपजेला एंड काली आयोड. So this was all about. If you have understand my remedy and if you like my video, then please like and subscribe to my channel. Thank you very much.